बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम आर्ट्स सब्जेक्ट की 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बहन भाई हैं वो 9th क्लास आर्ट्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट उसमें शामिल होंगे जो कि प्राइवेट इस इम्तिहान को देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद साबित हो सकती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। तो स्टूडेंट, पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले हमने देखेंगे 9th क्लास जनरल साइंस की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें आपका जो पार्ट 1 का पेपर है वो किस तरह का आएगा कि 9th क्लास जो जनरल साइंस का पेपर होगा उसके टोटल मार्क्स 75 यानी 75 नंबर का पेपर होगा, जिसमें जो पहला आपका क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQs का होगा, ठीक है, जिसके टोटल मार्क्स 15 होंगे। जिसकी तरतीब आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आएंगे, इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2, 4 में से 3, 5 में से 3 और 6 में से भी 3 MCQs आएंगे। इस तरह आपके पास ये टोटल 15 नंबर MCQs के कंप्लीट हो जाएंगे। जब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि आपका इंशाइया सवालात का हिस्सा होगा, जिसमें आपका पहला पार्ट जो मुश्तमिल होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा, जिसके टोटल मार्क्स 48 होंगे आपके पास। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सवाल नंबर आपका जो 2 है उसमें टोटल आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसके टोटल मार्क्स आपके पास 12 बनेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से 4 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 2 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इट्स मीन कि अगर आप इनमें से जो है वो चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह से कर लेते हैं और माइनर सा अगर आप चैप्टर नंबर 1 को रेडी कर लें, आपके इसमें से 6 नंबर जो हैं वो इंशाल्लाह पूरे आ सकते हैं। उसके बाद हम सवाल नंबर 3 की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें भी तरतीब सेम होगी नंबरों की। ये जो पार्ट बनेगा वो भी चैप्टर नंबर 3 और 4 में से बनेगा और सवालात की तरतीब भी इसमें सेम रहने वाली है। तो आप भी यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, चैप्टर नंबर 4 को अगर आप मुकम्मल तौर पर रेडी करते हैं और चैप्टर नंबर 3 को आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें से कर लेते हैं तो ये सवाल भी आपका मुकम्मल हल हो सकता है। और यही तरतीब आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 4 के अंदर है, ये मुश्तमिल होगा चैप्टर नंबर 5 और 6 में से। इसको भी आप आसानी से पिक कर सकते हैं। आखिरी जो इसका सवाल बनेगा वो पार्ट 2 में आपके पास बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन के जो टोटल आपके पास नंबर होंगे वो 24 होंगे, क्योंकि इसमें से आपको 3 सवालात जो हैं वो हल करने हैं और हर सवालात के जो नंबर हैं वो 8 होंगे। जो पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो 5वां क्वेश्चन होगा और वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 को मिला के मिलेगा, यानी कि उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। और इस तरह से इसके मजमूई नंबर 8 आपके पास पूरे हो जाएंगे। सवाल नंबर 3 जो है वो दोनों इसके पार्ट जो हैं वो चैप्टर नंबर 3 में से आएंगे। इसी तरह 7वां भी आपके पास दोनों चैप्टर नंबर 4 में से, 8वें में भी आपके पास चैप्टर नंबर 5 में से और 9वां क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से उसके दोनों पार्ट्स आएंगे। तो अगर इनमें से अगर आप 6 यानी अगर इनमें से आप चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 या 6 जो है वो अच्छी तरह से मुकम्मल तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो कि है एजुकेशन का। एजुकेशन की तरतीब भी तकरीबन जो है वो हमारी जो साइंस की तरतीब है सेम उससे मिलती जुलती है, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके पास MCQs का ही होगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे और इनमें सवालात की तरतीब जो है वो तकरीबन साइंस के हम पल्ला ही है, तकरीबन सेम है कि अगर आप इसमें से भी चैप्टर नंबर
2 रेडी कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 1 को अगर आप माइनस आर तैयार कर लें तो ये क्वेश्चन आपके पास आसानी से हल हो जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरतीब भी सेम उसी तरह से आपके पास मौजूद है। जैसे हम नीचे बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, उसमें भी सेम तरतीब आपके पास इसी तरह से आएगी। इसमें भी आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 में से अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपका एजुकेशन का पेपर भी अच्छे से हल हो सकता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो इस्लामियात इख्तियारी की तरफ, जिसमें जो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा वो एमसीक्यूज का होगा, जिसमें से 4 एमसीक्यूज हो रहा है अनफाल में से, 2 अहादीस में से और 4 एमसीक्यूज मौज़ूआती मुतालिया में से आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे सूरह अनफाल में से, जिसमें आपने 6 का हल निकालना होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन की ही मद में, वहाँ पे आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से 3 सवाल अहादीस में से होंगे और 6 सवाल मौज़ूआती मुतालिया में से होंगे। इस तरह आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास होगा, उसमें आपको 3 जो है वो कुरानी आयतें दी जाएंगी, उसमें से आपने किसी एक का तर्जमा लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पास एक हदीस दी जाएगी जिसका आपने तर्जमा भी लिखना है और उसकी तशरीह भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर बढ़ें तो आपको एक मौज़ूआती मुतालिया में से कोई एक मौजू दिया जाएगा जिस पर आप डिटेल के साथ नोट लिखेंगे और इस तरह आपका ये पेपर भी अटेम्प्ट हो जाएगा। चौथे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारे पास है जी रियाजी के जो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एमसीक्यूज की तरतीब आपके पास दी गई है कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 1, चैप्टर नंबर 4 में से 2, चैप्टर नंबर 5 में से भी 2, चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 और इस तरह 7, 8, 9 और 10 में से एक एमसीक्यूज आएगा और इस तरह आपके 15 एमसीक्यूज इसमें मुकम्मल हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की इसकी बात की जाए तो आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 4 और 3 में से भी 2 आएंगे। तो इसका मतलब अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ें तो ये आपके पास आएगा जी चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से, और हर चैप्टर में से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप इनमें से कोई 2 चैप्टर अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आपका ये सवालात का क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो ये आए 4 चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10 में से आएगा। इसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 7 में से 3 सवाल आएंगे, बाकी 8, 9 और 10 में से 2-2 सवालात आएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 को लाजमी लेकर आप बाकी चैप्टर में से कोई 2 चैप्टर जो हैं वो अच्छी तरह से कर लें तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हल हो जाएगा। इसका जो आखिरी पार्ट आपके पास मौजूद होगा वो होगा जी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसमें 8 नंबर का लॉन्ग होगा, जो कि पहला लॉन्ग बनेगा चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के, यानी ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 3 और 4 चैप्टर को मिलाने से आएगा, यानी आपके पास जो है वो एक 3 में से आ जाएगा और दूसरा चौथे में से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास 5 और 8 चैप्टर में से आ जाएगा, और जो 8वां है वो चैप्टर नंबर 6 में से ही दोनों पार्ट आएंगे, और 8वां जो यानी 9वां क्वेश्चन है आपके पास वो 9वें और 10वें चैप्टर को मिला के बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरी किस तरह से बनेगी। 12 नंबर के इसमें से एमसीक्यूज हो जाएंगे, 12-12 के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, और 3 लॉन्ग अगर आप करते हैं तो 24 नंबर यहाँ पे मिलाने से आपके पास ये 75 नंबर का मुकम्मल पेपर रेडी हो जाता है। इससे अगला अगर हम सब्जेक्ट देखें तो वो है हमारे पास कंप्यूटर साइंस का। ये साइंस वाले स्टूडेंट का भी तकरीबन सेम है, क्योंकि हमारे कुछ भाई जो हैं वो
आर्ट्स के साथ जो है वो कंप्यूटर आर्ट्स के साथ पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मुफीद है। तो वैसे आप देख लें जी, पार्ट 1 के अंदर आपके पास जो है सबसे पहले ये 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें पार्ट 1 में आपके पास 10 जिनकी तरतीब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये किस तरतीब से MCQs आएंगे। उससे अगला पार्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का है जी, जिसमें पहला जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को मिलाने से आएगा। दोनों चैप्टर में से 3-3 क्वेश्चन आएंगे और ये टोटल 4 क्वेश्चन आपने इनमें से अटेम्प्ट करने हैं, यानी ये 8 नंबर का आपके पास पोर्शन होगा। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में से ही 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो ये चैप्टर नंबर 4 और 5 को मिला के मिलेगा, तो चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 में अगर हम देखें तो वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन बनता है, जिसमें आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये 16 नंबर के होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जी, जो पहला आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, दूसरा जो चैप्टर नंबर 6 में से, और जो तीसरा लॉन्ग है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। और इस तरह आपके पास ये पेयरिंग स्कीम मुकम्मल हो जाएगी और इस तरह आपका पेपर भी पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। जो आखिरी सब्जेक्ट जो है हम आर्ट्स के मद में यहाँ पे चेक कर रहे हैं वो है इस्लामियात का, ठीक है। बाकी जो इसमें इंग्लिश का, उर्दू का पेपर है वो तमाम की स्कीम तकरीबन साइंस की स्कीम के बराबर है, आप वहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हम आर्ट्स सब्जेक्ट के लिहाज से इसको चेक कर रहे हैं। तो आपका ये पेपर जो है वो 50 नंबर का होगा, जिसमें 10 नंबर की मरूजी हिस्सा होगा, यानी MCQs आपने सोल्व करने होंगे। इंशाइया की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से 5 मुख्तसर सवालात आएंगे जिसके 10 नंबर होंगे, और 5 जो है होंगे कुरानी अल्फाज के मानी लिखने हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। और जो अगला क्वेश्चन होगा वो 15 नंबर का होगा, क्योंकि आपने 3 अज्जा जो होंगे बामुहावरा, यानी कुरानी आयात होंगी, आपने बामुहावरा उनका तर्जमा लिखना होगा। और आखिरी और 5वां क्वेश्चन जो 10 मार्क का होगा वो आपके पास मौज़ूआती मुतालिया में से होगा जी, जो कुरान के इसमें मौजूद हैं आपके पास, तो जिसमें आपने पहले में सूरत का तारुफ, खुलासा और मरकज़ी ख्याल लिखना है, और इसी तरह दूसरी सूरत का भी तारुफ, खुलासा और मरकज़ी ख्याल लिखना है। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।